का कि वो एक एक बात पूछ पूछ के करते हैं। क्या तब कहा जाता है तेरी सत्ता के बिना पत्ता भी हिल सकता। पत्ता माने कोई पेड़ का पत्ता नहीं, ये चैतन्य मनुष्य शक्ति के जो पत्ते हैं वो बिना उसकी सत्ता के हिलते नहीं। लेकिन कब की यादगार है? संगम युग की यादगार। संगम युग में एक ऐसा टाइम आएगा कि जब विश्व की राजधानी स्थापन होगी तो जो भी उस नई दुनिया में नए वृक्ष में जो भी पत्ते होंगे चैतन्य, वो बिना उसकी सत्ता के हिलेंगे भी नहीं। कोई उनको हिलाना चाहे नहीं, ऐसा नहीं करो ऐसा करो, लेकिन वो मानने वाले नहीं। है समझ? हाँ। भक्ति मार्ग में जो भी कहावतें हैं, जो भी मान्यताएं हैं, वो सब इस समय की मान्यताएं हैं, संगम की मान्यताएं। और बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा बाबा। अभी गीता पाठशाला में 5 पांडव होना चाहिए, 5 पांडव भी होना चाहिए, कुंती भी होना चाहिए, द्रौपदी भी होना चाहिए। उसका असली मतलब क्या है? असली मतलब क्या है? भगवान आए थे तो 5 पांडवों को पढ़ाई थी कि नहीं? गीता मंदिर में नहीं पढ़ाई थी? कोई पांडव गायब था क्या? है? होने तो चाहिए कौरव भी, क्योंकि जब गीता ज्ञान सुनाया गया था तो कौरव, यादव और पांडव सब मौजूद थे, या सिर्फ पांडव ही पांडव मौजूद थे? लेकिन काम पूरा होना है किसके द्वारा? पांडवों के द्वारा। तो पांडव तो कम से कम होना चाहिए। 5 पांडव भी नहीं, फिर गीता पाठशाला किस बात की? नई दुनिया स्थापन करनी है तो नई दुनिया में 5 पांडव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? चलो इस्लामी और क्रिश्चियंस को छोड़ दो, वो नहीं चाहिए, लेकिन स्वदेशी तो चाहिए। माना 5 पांडव माना 5 भाइयों चाहिए, ऐसे ही समझ लो। यहाँ रुद्रमाला के बण के भाई नहीं है, स्त्री चोला होते हुए भी भाई हो सकते हैं ना। तो सब माता को भगा दोगी। बाबा सभी माता कन्या पुरुष कोल्टी ना है? एडवांस में सभी माता कन्या पुरुष कोल्टी है। नरसे नारायणी कैसे? नरसे नारायण कैसे बनेगी? नरसे नारायणी, हाँ, उनका पाठ। जो भी माताएं कन्याएं हैं वो पुरुष स्वभाव की हैं। पुरुष माने कठोर भी होता है। क्या स्वभाव संस्कार नारी का नहीं है, गौ संस्कार नहीं है कि जैसे चाहो वैसे मोड़ लो, जैसे चलाओ वैसे चल जाए। अपनी अकल जरूर चलाएंगी और फिर जवाब मांगेंगे ये ऐसे क्यों करते? तो रुद्रमाला के मणके है ना, रुद्रमाला के मणके जो है बुद्धिमान बाप के बच्चे हैं या बुद्धू के बच्चे हैं? बुद्धिमान बाप के बच्चे हैं। तो जो बुद्धिमान बाप के बच्चे हैं वो राजा क्वालिटी के हैं या अधीन रहने वाली रानी क्वालिटी के हैं? राजा क्वालिटी के हैं। तो अकल तो चलनी चाहिए ना। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान बाप के बच्चे मानने के लिए तैयार होते हैं क्या? है? तो माता कन्याओं को बाप का बच्चा नहीं बनना है ना, बनना है और है ही, है ना। तो जो कन्याएं हैं चाहे माताएं हैं सब अकल चलाने वाली, चाहे बांधेली भी हैं, भले सहन कर रही है, भले सहन कर रही है, तो भी अंदर से उनको ये ललक है कि ठीक नहीं हो रहा है, उनकी बुद्धि के अनुकूल काम नहीं हो, टस से मस नहीं होती। जैसे पुरुष स्वभाव होता है ना, अड़ियल, बैल का स्वभाव कैसा होता है? अड़ जाने वाला स्वभाव होता है। तो ऐसे ही वो पुरुष स्वभाव है, तो जिसमें जो स्वभाव संस्कार 100% की स्टेज पर पहुंच जाते हैं, फिर उसके शरीर के अंदर के हार्मोन्स भी चेंज होने लगते हैं। आज की दुनिया में भी ऐसे देखा जाता है।
बहुत से पुरुष स्त्री बन जाते हैं और स्त्रियां पुरुष बन जाती हैं। तो जब ज्यादा स्वभाव संस्कार कंप्लीट होंगे पुरुष स्वभाव में तो वो परिवर्तन हो जाएगा। क्या बन जाएंगे? पुरुष बन जाएंगे। वो कंट्रोल में कोई चलाना चाहे उनका पति तो कंट्रोल में उनको रख नहीं सकता। क्या? चाहे वो जगदम्बा का पाठधारी क्यों न हो, अगर रुद्रमाला का है पक्का मणका तो उसको कोई कंट्रोल, पुरुष कंट्रोल नहीं करेगा, वो पुरुषों को कंट्रोल करेगी। अब वैसे भी बाबा कह रहे हैं अब राज्य किसका आने वाला है? किसका राज्य आने वाला है? माताओं का राज्य आने वाला है। और जहाँ तो जहाँ कन्याएं हैं उनको भी बाप क्या बना देते हैं? माता बना देते हैं। तो सारी सृष्टि पे माताओं का राज्य फैलेगा। अभी जो ब्रह्मा कुमारी है तो कुछ भी नहीं है, इनका राज्य वाज्य कुछ नहीं। असली राज्य तो अभी आने वाला है। सारी सृष्टि पर शिव शक्तियों का राज्य होगा। क्या? तो जो शिव शक्तियां हैं वो उनके हार्मोन्स भी क्या होगा? आखिरी चेंज हो जाएंगे। जब हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? पुरुष बन जाएंगे। तो पुरुष जब बन जाएंगे, चोला ही पुरुष का होगा तो नर बन गए ना। क्या बन गए? नर बन गए। तो नर से क्या बनेंगे? नर बने। हल हो गया? हल हो गया। वही ये शक्तिपीठ है ना, हाँ। 52 शक्तिपीठ है हाँ। भारत में। हाँ। इसका कुछ ऐसा कहानियां बताते हैं शास्त्रों में, असली क्या है? क्या है? बहुत मंदिर ऐसे है, वो कहानी बताओ बड़ा तो। मंदिर है वरना ये नंबर का। आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूप है। आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूप है। स्त्री चोला होते हुए भी अगर आत्म स्थिति में स्थित होता है तो स्वयं शक्ति है। वो परिवर्तन करने की शक्ति को ही शक्ति कहा जाता है। हाँ, और जैसे कहती है पार्वती का शरीर को, पार्वती का शरीर, पार्वती ने तो वो दुनिया वो वन बनाया था जिसमें पुरुष भी जाते थे, क्या बन जाते थे? स्त्री बन जाते थे। पार्वती की रचना अलग। हाँ? जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा ना। लक्ष्मी बनने वाला होगा तो नारायण बना देगा क्या? नारायण जैसा बनाएगा? नहीं। अपने से ऊंचा कोई किसी को बना पाता है? आप समझ बना लेते हैं। हाँ? हाँ। अरे जोर से बोल दो ना तेलुगु भाषा। नहीं तो बाबा कहेंगे विदेशी लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं। हाँ बोलो, समझ लिया ना आपने? नहीं समझा? हाँ तो चलो टाइम वेस्ट नहीं। माता जी बोलती है शिव का 2 पुत्र है और 1 पुत्री। उनका नाम मानसी, मानसा देवी। मानसा देवी। जो 2 पुत्रों का पूजन होता है। ये मानसा देवी को पूजन नहीं होता है, इसलिए उसको क्रोध आ गया। ये क्या इसका असली माया है? वो माया है क्या? मन ज्यादा तीखा किसका होता है? प्रकृति माता का ज्यादा तीखा मन होता है या माया मौसी का ज्यादा मन तीखा होता है? फिर क्रोध तो आएगा ना। मन रूपी घोड़ा कहा जाता है ना। बाबा अभी ये बेसिक में है तो दादी दीदी ये प्रकाश मणि ऐसे वो लोग तो शरीर छोड़ा है, लेकिन वो लोग तो इधर एडवांस में आ सकता है, लेकिन बेसिक में भी जाएंगे। ब्रह्मा बाबा अभी एडवांस में है या नहीं? ब्रह्मा बाबा एडवांस का ज्ञान सुन रहे हैं या नहीं? हाँ भी सुन रहे हैं। तो वो जब बेसिक के हैं, लेकिन वो लोग वो बेसिक के थे ना। बेसिक के है। हाँ तो जो उनको फॉलो करने वाले ब्रह्मा कुमारी बेसिक के हैं। हाँ। वो भी शरीर छोड़ने के बाद यहाँ प्रवेश करके बच्चों में, एडवांस के बच्चों में ज्ञान सुनते हैं।
सुनता है लेकिन जन्म लेता है राजवंश में। राजवंश में इस दुनिया में जन्म नहीं लेंगे। तो उनको तो श्रद्धा विश्वास जो बैठा था, अंत समय में जब शरीर छोड़ा तो ब्रह्मा के ऊपर ही पूरा श्रद्धा विश्वास अंतमते सो थी। जब अंतमते थी, ब्रह्मा ही सबसे ऊंचा है दुनिया का, वही गीता का भगवान है, वही भगवान का साकार स्वरूप है। तो कौन सी दुनिया में जन्म लेंगे? ब्रह्मा से ऊंची दुनिया में जन्म ले लेंगे क्या? लेंगे? ब्रह्मा के नीचे ही जाएंगे ना। जो भी उनको पद मिलेगा वो ब्रह्मा के मुकाबले नीचे पद मिलेगा या ऊंचा पद मिलेगा? पहले जन्म ले लेंगे या बाद में ही जन्म लेंगे? बाद में जन्म लेंगे। सतयुग में ही उनका जन्म होगा, इस दुनिया में उनका जन्म नहीं हो सकता है। या तो शरीर रहते रहते यहाँ एडवांस में आ जाए। मालूम है था प्रकाश मणि के, मालूम था पहले एक कलकत्ता भाई ने बताया था क्या ऐसे ऐसे बातें, एडवांस पार्टी तो बहुत आगे चल रहे हैं ऐसा। अच्छा थोड़ा अच्छा बात बताएगा तो हमको भी बताना, ऐसा पूछा बोलता है एक भाई का। हमको बताना। फिर उन्होंने सुना, उससे सुना भाई से नहीं सुना। वो रविंद्र भाई तो था, रविंद्र भाई यहाँ से भट्टी कंपनी करने के बाद सीधा माउंट आबू पहुँच गया था। माउंट आबू पहुँच करके दादी को कहा, दादी ये तो बात बिल्कुल पक्की है कि भगवान का कार्य वहीं चल रहा है और आपको झुकना पड़ेगा। यहाँ सब बिगड़ जाएगा मामला। धीरे धीरे करके सारे ही चले जाएंगे एडवांस पार्टी में, नाक नीची हो जाएगी, नाक कटेगी। तो मैं क्या करूँ? जगदीश भाई से जाके बात करो। मैंने जगदीश भाई के आधीन हो गई। कोई पांडव यज्ञ में रक्षक की बजाय क्या बन जाते हैं? बच्छक बन गए। पांडवों को बनना है गार्ड, बजाय गार्ड बनने के क्या बन गए? गाइड बन गए। दीदी दादियों के भी गाइड बन गए। तो जब से वो गाइड बन गए तब से यज्ञ में गड़बड़ पड़ना होना शुरू हो गया। यहाँ भी ऐसे ही है, भाई लोग ज्ञान सुनाने बैठ जाते हैं। गीता पाठशाला के इंचार्ज को ज्ञान सुनाते हैं, उसको नहीं बोलने देते हैं, खुद ज्ञान सुनाते हैं। इंचार्ज चुपचाप टुकुर टुकुर देखती रहती है, वो अपनी बातें क्लास में फैला देते हैं, अपना ज्ञान फैला देते हैं अपने तरीके से। तो एडवांस में भी गड़बड़ पड़ेगी। पढ़ रही है जब बोल दिया, सरेआम बोल दिया, क्लास में ही मुरली में बोल दिया, पांडव हैं सब पुरुष, पुरुष सब हैं दुर्योधन दुशासन, तो नाक नीची हो जानी चाहिए। कि हम तो हैं दुर्योधन दुशासन, हम क्या पढ़ाई पढ़ाएंगे? हम पढ़ाई पढ़ाएंगे तो क्या बनाएंगे? क्या बनेंगे? दुर्योधन दुशासन ही बनेंगे। तो इससे तो अच्छा चुप रहो। फिर ये भी बोल दिया मुरली में, शक्तियों के मुख से ज्ञान अच्छा लगता है, ज्ञान सुनना अच्छा लगता है। तो मालूम क्या कहते हैं? अच्छा तुम्हारा जो बड़े से बड़ा सुनाने वाला है वो कौन है? पुरुष है कि स्त्री है? वो क्यों सुनाता है? इसका क्या जवाब दे? जवाब ही नहीं तो जरूर प्रभाव में आ जाओ। क्या जवाब है इसका? काट है कि नहीं इसका कुछ? क्या काट है? उसमें शिव बाबा है। शिव बाबा है। हाँ, उसको तो हम शिव बाबा मानते हैं। शिव जो है, शिव ज्योति बिंदु, न तो उसको स्त्री कहेंगे न उसको पुरुष कहेंगे। वो तो भगवान है, वो तो न देवता बनता है और न मनुष्य बनता है। जब मनुष्य बनता ही नहीं तो न स्त्री है न वो पुरुष है। पुरुष चोले में प्रवेश करता है तो पुरुष है। बाबा, हमारा देश का नाम कुंभकोणम है। कुंभकोणम हमारा देश का नाम। हमारे देश का नाम? गाँव का नाम? कुंभकोणम। कुंभकर्ण? कुंभकोणम। का कौन? इसका कारण विनाश का टाइम ब्रह्मा हिमालय पहाड़ में
कुंभ लगा, कुंभ लगाया, भक्ति का भक्ति में गड़ा है। कुंभ रखा, कुंभ वो गिरते गिरते इस प्लेस में टूट गया। हाँ उस स्थान में टूट इसमें शिवा मंदिर है, उसका कुंभेश्वर बोला। बड़ा मंदिर बना दिया। हाँ कुंभेश्वर। जब कुंभ लेके आया था कौन? कलश कोई सागर मंथन, देवता कोई ले आया सागर था। मंथन हुआ तो कुंभ निकला। कुंभ निकला, वो लेके इधर आया था। आते आते क्या जब कुंभकोण में आया था वो टूट गया, वो कुंभ टूट गया, वो कलश टूट गया और पानी नीचे गिरा, वहाँ तालाब बन गया। उधर तालाब हो गया। उधर शिव का मंदिर है, वही बोलता है। नहीं, सागर मंथन का कुंभ को टूट तो नहीं गया। हमें ओरिजिनल है। गया। कुंभ टूट गया बोलता है। कोई और कुंभ होगा। उधर हर 12 वर्ष में एक कुंभ मेला बनाते हैं। वही उसी जगह में कुंभ मेला भी बनाते हैं हर 12 वर्ष। सही कोई सही बात का पता चलना चाहिए। असली बात क्या है, कौन सी कहानी से कनेक्टेड है। भाई तो गाँव की अलग अलग कथा कहानियां हैं। बोलने बोला है कि माया और प्रकृति दोनों मिला के अभी स्ट्रांग हो चुकी है। मिला कि नहीं? माया और प्रकृति। हाँ प्रकृति ने माया नहीं मिली, बल्कि प्रकृति ने माया के साथ हाथ मिला ही लिया। तो प्रकृति माँ में माया का भी प्रवेश है क्या? माया का प्रवेश नहीं है। प्रकृति माता ने अपने बुद्धि रूपी हाथ को माया से मिला लिया। जैसे पहले भी कई वाणियों में बताया जा चुका है, क्लैरिफिकेशन बताया जा चुका है कि क्रिश्चियंस जो है, क्रिश्चियंस चाहे वो एडवांस पार्टी के हो, चाहे वो बेसिक पार्टी के हो, दुनिया वाले क्रिश्चियन से मिल जाएंगे। ऐसी कुछ बात बताई कि नहीं? ऐसी वाणी सुनी कि नहीं? माना बेसिक की दुनिया में जो भी आर्य समाजी है वो किससे मिल जाएंगे? दुनियावी आर्य समाजियों से मिल जाएंगे। और एडवांस की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी आर्य समाजी तबक्के की आत्माएं बीज रूप हैं वो किससे मिल जाएंगे? बेसिक की आर्य समाजियों से मिल जाएंगे। तो ऐसे ही जो प्रकृति है, इसको हम 5 तत्वों का संघात कहते हैं, लेकिन है चैतन्य तत्व। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं वायु देवता, अग्नि देवता, तो ये तत्वों की मुखिया है। तो साकार में है या हवा में है? सर जड़ में ही है, चैतन्य में भी है। तो ऐसे ही ये 5 तत्वों का संघात है प्रकृति माता। वो जो प्रकृति है, कुदरत है, वो कुदरत 5 तत्वों की मुखिया है। क्या वो 5 तत्व जड़त्वमयी बुद्धि वाले होते हैं या उनकी चैतन्य बुद्धि होती है? जड़त्वमयी बुद्धि होती है। वो जड़त्वमयी बुद्धि वाले जो भी 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों की मूल है प्रकृति, है ना? और 5 विकार हैं, उनकी मूल है माया। तो माया भी चैतन्य में है और प्रकृति भी चैतन्य में है। माया हार नहीं खाई। अभी माया हार खा गई क्या? नहीं। हार नहीं खाई, लेकिन कमजोर पड़ गई। क्या अब एक तुम्हारे कुछ ऐसा बोला? क्या थक गई माया, थक चुकी है। जैसे कोई राजा होता है ना, लड़ाई लड़ते लड़ते जब थक जाता है, फिर भी हिम्मत नहीं हारता। कोई आस लगाए हुए है तो सोचता है कोई आकर के दूसरी सेना लेकर के राजा कोई हमको सहयोग देने के लिए आ जाए। थक चुकी है, तो थकी हुई माया ने फिर हाथ मिला लिया। किससे? प्रकृति। प्रकृति है जड़ बुद्धि वाली। माया भगवान के रूप को पहचानती है कि नहीं पहचानती है? गांधारी
जानती थी कि नहीं जानती थी? अंधी थी या आर्टिफिशियल अंधी थी? आर्टिफिशियल अंधी थी। ऐसे ही माया का जो रूप गांधारी है वो माया जानती है अंदर से। रावण जानता था, क्या जानता था? ये राम भगवान है, फिर भी अगर भगवान है तो हमसे लड़ाई लड़के देंगे पहले, हमें हरा के दिखाए तो हम मान लेंगे भगवान। माने अहंकार ज्यादा था। तो माया जानती है कि ये भगवान का रूप है, लेकिन प्रकृति क्या जानती है कि ये भगवान है? प्रकृति होती है जड़ बुद्धि और माया होती है चैतन्य बुद्धि वाली। वो भगवान को इतना गहराई से पहचान लेती है कि सबसे पहले सरेंडर हो जाती है। जो पूरा पहचान लेगा वो अपने को सरेंडर करेगा कि नहीं है? पूरा निश्चय बुद्धि होगा तो जरूर सरेंडर करेगा। अधूरा निश्चय बुद्धि है तो सरेंडर नहीं करेगा। तो माया जो है उसने हाथ आराम से मिला लिया प्रकृति के साथ। क्यों मिला लिया? क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा भयंकर रूप धारण करने वाली माया नहीं है, प्रकृति है। प्रकृति जब विकराल रूप धारण करेगी तो दुनिया में जितने मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, सबका नाश हो जाएगा। भूकंप आएंगे। दुनिया की जितनी ऊंची ऊंची महलमाड़ियां अटारियां जिनमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग रहे पड़े हैं, और आगे ये महलमाड़ियां और ज्यादा बनती जाएंगी, बन रही है। सारे गाँव के लोग कहाँ जाके इकट्ठे हो रहे हैं? शहरों में इकट्ठे हो रहे हैं ना। तो जब भूकंप आएंगे बड़े बड़े तो सारी ऊंची ऊंची अटारियां गिरेंगी कि नहीं गिरेंगी? ताश के पत्तों की तरह उड़ जाएंगी, गिर जाएंगी। तो कितने मनुष्य मरेंगे? दुनिया की ज्यादा से ज्यादा आबादी काहे में मरेगी? भूकंप। इतना विकराल रूप है प्रकृति का। और प्रकृति में मुख्य रूप है माया का, वो पृथ्वी का। पृथ्वी जब हिलेगी, चैतन्य में पृथ्वी कौन है? जगदम्बा है। जगदम्बा में जैसे कि 5 तत्व समाये हुए हैं। तो जब माताएं हिलेंगी, पृथ्वी माता जब हिलेगी तो ये सारे संगठन टूट जाएंगे। अभी स्थिर है, दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई है।